Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to discuss the introduction and basics of algebraic expression and identities of chapter 9. हम आगे पढ़ें उसके पहले जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है algebraic expressions, उसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए. एक्सप्रेशन सबसे पहले क्या होता है? एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स के. हम लोग हालांकि इसका मतलब देख चुके हैं हमारे सेकेंड यूनिट के वीडियो लेक्चर्स में. कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स मेड बाय डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता है, कांस्टेंट क्या होता है वो आपको पता है. तो ये अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड्स, इनकी वजह से जो चीज़ें ब्रैकेट्स हो गए ऑफ हो गए, इनकी वजह से जो चीज़ें बनती है वो बेसिकली एक्सप्रेशन कहलाती है. एंड हाँ, एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं एग्जिस्ट करता है. इफ़ देयर एग्जिस्ट अ साइन ऑफ इक्वल्स टू देन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स इक्वेशन. क्या बन जाती है? इक्वेशन. याद रखना, इक्वेशन में इक्वल, तो इक्वल का साइन आते ही वो क्या बन जाती है? इक्वेशन. ओके, अदरवाइज वो क्या रहती है? हमेशा एक्सप्रेशन. ओके ना. अब हमें एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन जो बनता है वो बेसिकली टर्म्स, फैक्टर्स, इनसे बनता है. ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हम टर्म्स बनाते हैं. तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल मैंने बनाया 4x प्लस वाई, 4xy प्लस z प्लस वाई. ठीक है. 2y माइनस 5, 6z 100. ठीक है. तो ये सब एक्सप्रेशन है. देखो ये 100 ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये सब एक्सप्रेशंस है. लेकिन इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? इसके अंदर हमें ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वेरी करती है, जिसकी वैल्यू x y z a b c d, जो भी अल्फ़ा वैल्यूज़ रहती है ना, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़, वो सब कहलाती है वेरिएबल्स. ठीक है, अल्फ़ाबेटिक. कांस्टेंट क्या होती है? सारी न्यूमेरिक वैल्यू. 1 2 3 उसकी वैल्यू होगी, वही रहेगी. ऐसा नहीं 1 की जगह 2 इक्वल हो जाएगा, कभी कभी नहीं होता. तो एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया. ठीक. अब हमें एक्सप्रेशंस में ये मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेशन को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टर्म्स. क्या होते हैं? टर्म्स. समझ में आया? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमेशा टर्म्स. और टर्म्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये फैक्टर्स, ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं फैक्टर्स. क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनते हैं. बात समझ में आई? 4x फॉर एग्जाम्पल मान लिया, तो 4 इंटू एक्स, 4 एक फैक्टर, x एक फैक्टर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4x एक टर्म बन गई. ठीक. 4xy एक फैक्टर, 4 एक x एक y, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4xy हमारा एक टर्म बन गई. क्लियर? अब हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि टर्म्स को अलग अलग कैसे करते हैं. तो अगर सपोज़ मैंने ये लिखा है, मतलब उसमें कितनी टर्म्स हैं, हमें ये अगर जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि जो भी ये नंबर दे रखा है आपको x y z, ये प्लस माइनस की जगह वहाँ हम हमारी तरफ से कट लगा देते हैं. 1, इसमें दो कट लगाएं. इसमें ये देखो 1 2 3, 3 फैक्टर दिख रहे हैं, तो ये 3 फैक्टर्स वाला हो गया. इसमें ये 2 फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें तो कहीं लगाने के लिए नहीं, इसमें भी एक, इसमें भी एक. ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज़ें कहलाती है ना, ये कहलाती है कि किस में कितने टर्म्स हैं. अगर 1 टर्म है जैसे ये और ये, तो ये कहलाते हैं मोनोमियल्स. क्या कहलाते हैं? मोनोमियल्स. जिसमें ये 2 टर्म्स है वो कहता है बायनोमियल्स. क्या कहलाते हैं? बायनोमियल्स. 3 टर्म्स वाले क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स. ठीक है. अब अगर बाई चांस कुछ ऐसा लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, तो ये कहलाते हैं पोलिनोमियल्स. तो ये मालूम होना चाहिए बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इनका मतलब क्या है? टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 1. बाय में 2, ट्राई में 3. अब 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स जो होती हैं वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स. ठीक है. इन चीज़ों से कभी घबराया मत करो, इसको समझो ये दे क्या रखा है बेसिकली. ओके, यहाँ तक के बेसिक्स तो क्लियर है. अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, जो ये फैक्टर्स होते हैं ना,
फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके बात करती हूँ, 4xy प्लस z प्लस वाई। क्लियर? तो इसमें फैक्टर्स, इसमें एक एक टर्म किससे बनी है? फैक्टर्स से बनी है। तो फैक्टर्स में भी आपको मालूम होना चाहिए फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम, बहुत बेसिक। आपके दिमाग में ना क्रिस्टल क्लियर इमेज होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, ताकि अभी क्या आने वाले समय में भी हमारे पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं हो। ठीक है, तो 4xy फॉर एग्जांपल, 4xy किस किस चीज़ से बना है? 4 से, x से, y से। z किससे बना है? अभी तो हमें सिर्फ z दिख रहा है, तो मैं z लिख रही हूँ 1 से, y से। अब जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, क्या बोला मैंने? जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्लियर? हमेशा सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं विथ साइन। उनका जो भी साइन है, जो भी साइन है, मान लिया मैं यहाँ 2y लिख रही हूँ, z भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है, इस टर्म का कोएफिशिएंट है 4, इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका क्या है? 1, इसका क्या है? विद साइन बोला है मैंने तो -2। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। क्लियर है? अब आपने कभी ये सोचा है कि ये 4xy प्लस z प्लस वाई ये हम आगे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, या हम कर क्यों नहीं देते? देखो इसमें xy है, इसमें z है, इसमें y है, तो यहाँ ये हम क्यों नहीं कर सकते? इसके कारण से एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, क्या होती हैं ये? मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लिखा कि 7xy एंड 5xy, ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? मैंने लिखा -9y² एंड 9y²। ठीक है, लाइक है या अनलाइक है? फिर मैं लिखा 3xy एंड 4xz, 4xy एंड 5yx, लाइक है या अनलाइक है? हमें कंसेप्ट समझना है। एक आखिरी चीज़ और, 3x² एंड 3y²x। ठीक है, लाइक है या अनलाइक है, इसे समझना अभी ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखेंगे, देखो लाइक का मतलब क्या होता है समझना। नंबर से कभी भी चीज़ नहीं देखी जाती है। लाइक या अनलाइक को देखने का सिर्फ एक तरीका होता है, और वो ये कि वेरिएबल्स सेम हैं या नहीं। वेरिएबल्स अगर सेम है तो पावर सेम है या नहीं। क्लियर? माइनस प्लस के साइन से कोई मैटर नहीं होता है। एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, तो ये कैसे टर्म हो गया? लाइक। यहाँ 9y², ये भी 9y², माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लाइक। एक्स वाई एक्स जेड दोनों अलग है, एक्स है, वाई है, जेड है, कैसे करेंगे ऑपरेशन? कुछ नहीं कर सकते, तो अनलाइक। एक्स वाई वाई एक्स, देखो एक बात, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से फॉलो किया है उन्हें पता है कॉम्यूटेटिव इज फॉलोड इन मल्टीप्लिकेशन। एक्स वाई सेम, दिस इज लाइक टर्म। x² y² x, एक झलक में तो ये सही दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये x² है, यहाँ पे x की पावर सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स। अब इनका करें क्या? जान तो लिया कि होता क्या। ठीक है, जिन जिन को ये चीज़ें समझ में आई होगी ओके, नहीं समझ में आई होगी तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हो जाएगी। अब इनका हो क्या सकता है? देखो लाइक टर्म्स जो होती है ना, सिर्फ लाइक टर्म्स की मदद से ही आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो कर सकते हो। ये यूँ कह लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता ही सिर्फ इन दोनों में है। और अनलाइक टर्म्स के अंदर आप ना तो ऐड कर सकते हो, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, आप चाहो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल। यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल। तो हमने एक चीज़ देखी, डिवीजन होने और मल्टीप्लिकेशन वो दोनों ही केसेस में पॉसिबल है, अनलाइक में भी लाइक में भी। लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म में पॉसिबल है। और इस चीज़ को हम करें उसके आगे एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सप्रेशंस क्या होता है। हमने देख लिया, अलग अलग तरीके की चीज़ें लिख ली। हम ये करें उसके पहले हमें मालूम होना कि एक्सप्रेशन क्या है भाई। तो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस किस का होता है? वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का। कैसे बनते हैं?
तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की मदद से बनते हैं, कुछ नहीं तो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का, ख़त्म बात। एक्सप्रेशन इक्वेशन में सिर्फ एक इक्वल्स टू का डिफरेंस होता है। अगर ये ऐसे लिखा ओके, और बाय चांस मैंने यहाँ इक्वल्स टू 2 लिख दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं होके क्या हो जाएगा, इक्वेशन। क्लियर? ये हमारे सारे एक्सप्रेशंस हैं। अब हम थोड़े और बड़े हुए, हमने ये सीखा कि भाई एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो मोनो, बाय, ट्राई, पॉली, ये समझ लिया। इसको मैंने मैथमेटिकल वर्ड्स में लिख लिया, इसमें टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। अब एक्सप्रेशंस की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, टर्म्स कैसे बनती है, खुद फैक्टर्स से बनती है। क्लियर? फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, जब आपसे लिखने को पूछा जाए, लेकिन वो अपने साइन के साथ में कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने लाइक टर्म, अनलाइक टर्म देखा, ये क्या होते हैं। बस अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे एक्सरसाइज 9.1। सो इन दिस वीडियो ये बेसिक्स इनफ है। थैंक यू।